आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स अपडेट क्लास में। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप सभी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस जानकारी को आप सभी शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे आपने एसटीडी ग्रुप ज्वाइन तो किया ही होगा, तो वहाँ पे आप सभी इस जानकारी को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पॉइंट हाईलाइट किया हुआ है उस पर आप सभी ज़्यादा ध्यान रखिएगा। लिखा हुआ है न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये बातें तो आपको पता लग गई। तो चलिए आगे अब हम कुछ बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस को सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में 1993 में स्थापित एनजेए न्यायिक कौशल को बढ़ाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस को भोपाल में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी एनजेए का नया निदेशक नामित किया गया है। ध्यान रखिएगा कहाँ का, तो भोपाल में इन्हें राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी एनजेए का निदेशक नामित किया गया है। जैसा कि 10 अप्रैल को आयोजित एक औपचारिक पीठ के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने घोषणा की थी, 1993 में स्थापित एनजेए के तहत काम करता है और सर्वोच्च न्यायालय का मार्गदर्शन और इसका उद्देश्य न्यायाधीशों के कौशल को बढ़ाना और अदालत प्रशासन को सुविधाजनक बनाना हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये यहाँ पे जो मैंने अभी बातें आपको बताई क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात जान लेते हैं राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी एनजेए के बारे में। अब हम जान लेते हैं स्थापना और संरचना देख लेते हैं। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक स्वतंत्र सोसाइटी के रूप में 1993 में स्थापित है और पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत यह संचालित होता है और भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक गवर्निंग काउंसिल जीसी और जनरल बॉडी जीबी द्वारा शासित है। ये आपकी पूरी बातें हो गई एनजेए के बारे में। आगे देख लेते हैं अधिदेश एवं कार्यक्रम। न्यायाधीशों को उनकी न्यायिक भूमिकाओं और अदालत प्रशासन में सहायता के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। न्यायाधीशों, न्यायिक अधिकारियों और विदेशी समकक्षों की भागीदारी के साथ 2017 से फरवरी 2023 तक 347 शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। बात करें अगला पॉइंट, तो क्षेत्रीय सम्मेलनों सहित विशेष कार्यक्रम एनजेए की गतिविधियों का मुख्य आकर्षण है। इसी अवधि के दौरान 19 समाचार पत्रों ने इसके शैक्षणिक प्रयासों को कवर किया हुआ है। चलिए अब बात हम जान लेते हैं जस्टिस अनिरुद्ध बोस के बारे में। अब हमें जानना है 11 अप्रैल 1959 को कोलकाता में जन्मे अनिरुद्ध बोस ने उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद सुरेंद्रनाथ लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई की है। ये अब हम बात कर रहे हैं जस्टिस अनिरुद्ध बोस के बारे में। 1985 में कलकत्ता उच्च न्यायालय में संवैधानिक, नागरिक और बौद्धिक संपदा कानून का अभ्यास शुरू किया और जनवरी 2004 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए और बाद में अगस्त 2018 में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में यह पदोन्नत हुए हैं। बात करें आगे, 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत हुए और 10 अप्रैल 2024 को शीर्ष अदालत से सेवानिवृत्त हुए। तो आज के क्लास में बस इतना ही छोटा सा टॉपिक था। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप सभी लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में इस जानकारी को आप सभी शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से। जहां भी आपने एसटीडी ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है वहां पे इस वीडियो को आप सभी शेयर कर सकते हैं। आपका दिल करे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि आपको यह जानकारी कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।